अब धन्यवाद देंगे खुदावन को कि उन्होंने हम सबको दिन भर में इतने अच्छे से रखा और एक नई शाम दे कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना वचन में चलने से पहले गाने सुनने से पहले हम सब प्रार्थना को चलते और मेरा निवेदन है कि गंगा को प्रार्थना करें। धन्यवाद आज के दिन के लिए, समय के लिए पिता परमेश्वर के आपके मंदिर में आज प्रेयर मीटिंग रखी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की भैया और सृष्टि को पिता परमेश्वर सही सलामत पिता परमेश्वर सही समय पे यहाँ पे आने जाने में आपने इनकी रक्षा की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की हम फ्रांसिस टीचर सही समय पे यहाँ पे आने वाले हो सके पिता परमेश्वर और आपके वचन को सुन के और उसको ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर यूट्यूब से फेसबुक से सुन के पिता परमेश्वर, जो भी उम्मीद और आशा से आपकी प्रार्थना और आपके भवन में और आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर, उनके मनों को उनके दिलों को पिता परमेश्वर शांत और स्वच्छ रखना पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना हर एक दान परमेश्वर आपकी ओर से होती है। ये छोटी सी प्रार्थना करते हुए यीशु नाजिम नाम से सुनना कबूल करिए, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना करते हैं और गीत है राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु यीशु हालेलुया।
कि समय होगा गवाहियों का, जिसके जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो जरूर से जरूर आप उस गवाही को दें और हम वचन की ओर भी बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमें कोरस गाएंगे। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, मेरे आंसू सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू मेरे जीवन में लेके मेरे प्यार, पर तू आया मेरे जीवन लेके प्यार, लेके प्यार। यीशु तू है मां, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन लेके लेके प्यार। Praise the Lord. Praise the Lord. कितनी उत्तम बात कि हम निकम्मों पर खुदा का नाम प्रकट हुआ। कभी सोचा आपने अगर हम यीशु मसीह को ना जानते या यीशु मसीह का नाम हम पर प्रकट ना होता तो हम कैसे होते, कहाँ पड़े होते, क्या कर रहे होते? जब आप संसार में रहते हैं तो संसार के व्यक्तियों को देखा करिए। उसने कहा संसार और संसार में की चीजों को देखो। अगर तुम मेरे वचन को पढ़ नहीं सकते, क्या पढ़ नहीं सकते, वचन को पढ़ नहीं सकते, घर के बाहर निकलो घर के बाहर निकलो और प्राकृतिक चीजों को देखो, और प्राकृतिक चीजों को देखो, वो सब मेरे वचन का उल्लेख और बखान करेंगी। सब मेरे वचन का उल्लेख और बखान करेंगे। देखो हवाओं में और धूप में, सूरज में, चांद में, सितारों में, अंधेरे में, भोर में, हर एक जगह मेरा वचन है। पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में, इन पेड़ों में, कहीं पर ऐसी जगह नहीं है जहां मैंने अपने आप को प्रकट नहीं किया। हम अपने जीवन में अपने खुदावन यीशु मसीह को जानने के लिए, पहचानने के लिए वचन को पढ़ते और वचन के निकट आते हैं। अगर हम देखें तो जाति जाति के लोगों के पास प्रार्थनाएं हैं और वे प्रार्थनाएं विनती करते हैं, परंतु उसमें कुछ जानने जैसा कुछ है नहीं। लेकिन वचन बताता है कि तुम सत्य को जानो। क्या सत्य को जानो। लोग प्रभु के पास, खुदा के पास आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं,
अपने निवेदन देने आते हैं, अपनी विपत्ति, कलेश, अपने रोग, अपनी घटी को लेके आते हैं, तमाम किस्म की बातों को लेके आते हैं प्रभु के पास। आते हैं कि नहीं भाई फ्रांसिस? हैं? आते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि तुम सत्य को जानो। क्या? सत्य को जानो। तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या करेगा? सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब सत्य को जानना होगा, तो सत्य को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? श्वेता बताओ, सत्य को जानने के लिए क्या करना होगा? नहीं, बाइबल तो बहुत लोग पढ़ते हैं। बाइबल नहीं पढ़ते नहीं, बाइबल पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, और अगर लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद भी वे उन कामों को करते हैं, उन चीजों को करते हैं जैसे मानो उन्होंने वचन को पढ़ा ही नहीं। उसने कहा सत्य को जानो, तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा? सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो यानी कि हमें सत्य को जानने के लिए हमें वचन के पास आना होगा। और जब हमारे घर में प्रार्थना होती है या मीटिंग होती है या कोई प्रभु का दास आता है, तो वो हमें जो बताता है वो वचन से हमें देखना चाहिए कि है कि नहीं, है बात सही नहीं? और अगर वचन से है तो उस पर हमें फॉलो करना चाहिए, और अगर वचन से है तो उसको जानने के लिए हमें अपने जीवन में परिश्रम करना चाहिए। भाई, जब यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आया तो यीशु मसीह क्या बता रहा था? कहाँ आया? कहाँ आया? जाति जाति के लोगों के पास आया कि अपने लोगों के पास आया? नहीं, पहचाना नहीं अपने लोगों ने, लेकिन आया किसके पास? अपने लोगों के पास आया। और अपने लोगों के पास, जिनके पास आया, उनके पास व्यवस्था की सारी बातें थी। उनके पास व्यवस्था की सारी क्या थी? वे फरीसी यहूदी शास्त्रियों के बीच में आया, और तब जब वो आया तो उसने बहुत सी बातों को बताया। क्या किया? बहुत सी बातों को बताया। अब जैसे कि मैं आज जब स्कूल गया, तो जैसे स्कूल में गया तो ऐसे एक सर मुझसे पूछने लगे कि ब्रदर ये बताइए कि उपवास में मैं कौन सा चैप्टर पढूं? क्या? मैं कौन सा चैप्टर पढूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, मुझे बताइए। मैंने कहा ये जो उपवास आप देख रहे हैं, इस उपवास के विषय में बाइबल नहीं कहती है। बाइबल एक उपवास के विषय में कहती है, और वो उपवास है सामर्थ का। क्या? सामर्थ का। ये वाला उपवास जैसे दिन आ गए और रखने लगे, है ना, इन उपवास के विषय में बाइबल नहीं बताती। पूछे क्यों नहीं बताती? क्यों नहीं बताते? क्योंकि ये उपवास संसार में अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जाति जाति के लोगों के पास है। देखिएगा, समझिएगा। एक आत्मा है जो बहकाने की है। प्रभु ने साफ कहा कि इस वृक्ष के, इस वाटिका के बीच के वृक्ष के फल को ना खाना। बस साफ साफ बात। अब एक आत्मा आया, उसने बहका दिया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि फल खा लोगे तो ईश्वर के तुल्य हो जाओगे, ईश्वर से तुम मरोगे नहीं, मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे, तुम्हें बुद्धि आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने मना कराया। अब जिस वृक्ष के पेड़ के फल को खाने को मना करा था, वो भी उसी वृक्ष की तरह था जैसे जीवन का वृक्ष है। बस है कि नहीं? और दोनों बहुत आसपास लगे हुए थे। तो जैसे उस दिन बहकाने की आत्मा आई, वैसे आज भी एक बहकाने की आत्मा है। लोगों के पास 9 दिन का उपवास है कि नहीं? है कि नहीं? लोगों के पास 30 दिन का उपवास है। आज बहुत से लोगों के यहाँ आज 30 दिन का उपवास शुरू हो गया। गलत तो नहीं कह रहे? और हमारे पास 40 दिन का उपवास।
अब हमारे पास भी 40 दिन, उनके पास 9 दिन, उनके पास 30 दिन, तो हमारे उनमें अंतर क्या? हमारा उपवास वो नहीं है। हमारा उपवास वो है कि जो बातें तुम्हारे जीवन में गलत है उन्हें छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे, है ना, नहीं उन्हें छोड़ो। छोड़ दो और सब गलत कामों से अपने तौबा करो। नहीं नहीं नहीं, ये उपवास नहीं कि खाना ना खाओ। नहीं नहीं नहीं, ये सब जाति जाति के पास है। समझे? देखिए, ये सारी जाति जाति के पास, वो भी कह रहे हैं अच्छी बातें करो, गंदी बातें ना करो। हमारे पास उपवास में एक प्रकाशन है, बात समझिए। हमारा उपवास दिनों का नहीं है। हमारा उपवास तो खुशी के लिए है। 40 दिन के बाद फिर वो अपने मन से नहीं, बाइबल से देखेंगे, खुशी के लिए कि गम के लिए कि किस चीज के लिए। उपवास बाइबल में है, लिखा है उपवास, तो आखिर क्यों लिखा है? उपवास की मीनिंग क्या है? सत्य को जानो। अगर बाइबल में लिखा उपवास, मसीह ने भी 40 दिन बिना कुछ खाए पिए निहार प्रार्थना में लगे रहे। 40 दिन यीशु मसीह में। तो वो क्यों करते थे प्रार्थना? वो भी तो प्रार्थना करते थे ना। पहले समझें, यीशु मसीह उपवास में नहीं रहे, कुछ खाए नहीं। तो कुछ खाने को, बिना कुछ खाने को उपवास थोड़ी ना कहते। तो 40 दिन बिना भूखे रहकर उन्होंने प्रार्थना की। बिना भूखे रहने को उपवास थोड़ी कहते। उपवास तो उसे कहते हैं जब हम रखते हैं, मानते हैं कि नहीं आज हमने उपवास रखा है। भाई ऐसे तो आप कोई काम करती हैं, उसमें बिजी रहती हैं, तो सुबह का खाना नहीं खा, नाश्ता नहीं करा, दिन का खाना नहीं खाया, फिर शाम का खाना खाओ, कहो आज हमने उपवास रखा, इसको उपवास कहेंगे? हमेशा याद रखिए, उपवास उसे कहते हैं जिसको हम मानकर और जानकर रखते हैं। यीशु मसीह निराहार रहा, लेकिन वो खुदा की आत्मा के साथ संगति करा, और वचन बताता है उस आयत में तब उसे भूख लगी। क्या नहीं, तब उसे भूख लगी। जब भैया भूख लगेगी आपको, तभी तो आप खाना खाओगे। आपको भूख ही नहीं लगेगी, आप खाना जबरदस्ती खा लोगे। तो इसे उपवास नहीं करते। ये बाइबल की आयतों को ले लेके इन लोग रीति और रिवाज के हिसाब से अपने काम करते हैं। लेकिन बाइबल उपवास के विषय में बताती क्या है? बाइबल में अगर उपवास है तो उसके पीछे सत्य भी होगा। भाई फ्रांसिस बताओ, बाइबल में उपवास है कि नहीं है? है। आमीन, गॉड ब्लेस यू। तो जो बाइबल में उपवास है तो उसके पीछे सत्य भी होगा। क्या उस सत्य को जानने की कोशिश करी हमने? मैंने भी तो हाँ बोला था। हमको, हाँ, गॉड ब्लेस यू बेटा। हमने बस केवल लोगों की बातों में आके कैलेंडर में आ गए, ये 40 दिन यहां से शुरू हो गया, लैंडेस रखना शुरू कर दिया। लेकिन बाइबल बताती है तुम्हारे उपवास कपटियों के उपवास की तरह ना हो। कपटियों के उपवास कैसे होते हैं? लटकाए रहते हैं। नहीं, कपटियों के उपवास ऐसे होते हैं कि वह उन दिनों को, उन रीतियों को, उन दिनों को मानते हैं। कपटी कौन होते हैं? जो पार्टिकुलर दिनों में ही धर्म का भेष धर लेते हैं। आपने सुना है कि भेड़ के रूप में भेड़िया, क्या भेड़ के रूप में भेड़ लगाए हैं माथे पे तिलक और मुंह से दे रहे हैं गालियां। खेड़ियो बोलना था। आवाज है क्या नहीं? है? ये बात हमारी है। बात सही है कि नहीं? बाइबल में लिखा क्या है उपवास के विषय में? वाह, क्या लिखा है बाइबल में उपवास के विषय में? आइए, हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हमने कल भी इसका प्रचार किया था और आज भी इसका प्रचार कर रहे हैं। अगर हम सच में यीशु मसीह की संतान है तो उपवास के विषय में हमें मालूम होना चाहिए। जैसे उस सर ने मुझसे कहा कि भाई ब्रदर, इन दिनों में उपवास कैसे रखेंगे और इन उपवास में मैं कौन सी पुस्तक पढ़ूं और मैं क्या प्रार्थना करूं? मैंने कहा ये कोई दिन के उपवास नहीं है। अगर बाइबल में देखें तो ऐसे उपवास के विषय में कोई जिक्र नहीं है। उपवास का मतलब होता है कि मैं अपने जीवन को एक तैयारी में ले जाऊं। क्या? अपने जीवन की तैयारी में। और वो तैयारी मेरी उम्र भर होगी।
ये नहीं कि 40 दिन की, 20 दिन की। वो उपवास मेरे जीवन में निरंतर बना रहेगा। अर्थात मुझे उस उपवास से सामर्थ चाहिए, और जो सामर्थ मुझे प्रभु की ओर से मिलेगी, और तब मैं इस अंधकार की शक्तियों का सामना कर पाऊंगा। आमीन। फिर मैंने उस सर को बताया कि देखो, एक पिता अपने पुत्र को लेके आया जिसमें कई दुष्ट आत्माएं थी, और वो अपने चेलों के, उसके गुरु यीशु मसीह के शिष्यों के पास लेके आया, और यीशु मसीह के शिष्य उसके अंदर से वो आत्मा नहीं निकाल पाए। और फिर वो उस बेटे को यीशु मसीह के पास ले गया और कहने लगा, यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। तो यीशु मसीह ने कहा, ये कौन सी बात है कि यदि कुछ तू कर सकता तो कर, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया। तब उसके शिष्यों ने कहा, ये आपने कैसे किया? तब यीशु मसीह ने बताया, इन कामों को करने के लिए अवश्य है कि तुम उपवास और प्रार्थना में जाओ, अर्थात तैयारी। क्या? तो कलाम बताता है, वचन बताता है, योएल प्रेज़ द लॉर्ड, योएल की पुस्तक, हम भी आपको तो देखिए, हम भी प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास फौज वाली चप्पल है, फौज वाली चप्पल से पहले फौज वाली चप्पल मिल गई। अब बताओ मुझे कितना बच गया? योएल उसका पहला अध्याय, योएल उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़े। योएल मिला? हाँ, और खोलो बेटा। योएल पहला अध्याय और 14 वर्ष, 14वीं आयत पढ़े। उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों के वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्या कह रहा है? उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ, हालेलुया, और महासभा का प्रचार करो। अरे इससे पहले कि उपवास का दिन हो, एक प्रचार होगा। क्या होगा? प्रचार, महासभा का प्रचार। अरे आप बताइए, आप लोगों को मालूम कि कल से लैंड डे शुरू हो गए, भाई सबको मालूम। लेकिन इस लैंड डे शुरू होने से पहले कोई प्रचार आया? भैया इसमें तो कहा प्रचार करो। आप में से सबने पढ़ा होगा, योना जब जाता है निन्नवे नगर, तो वहां क्या करता है? प्रचार करता है। और प्रचार के बाद क्या होता है? वो टाट उड़ते हैं, राख पे बैठते हैं और उपवास करते हैं। कब? भाई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? योना जो मच्छ के मुंह में चला गया, भाई योना का पता चला है कि नहीं सुना है? वो निन्नवे नगर जाता है, भाई आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा? चलिए अभी एक चीज पकड़िए बस, प्रचार। मतलब उपवास का दिन ठहराओ और महासभा का प्रचार करो, यानी प्रचार का होना जरूरी है। मैं कह तो रहा हूं, अगर प्रचार नहीं है, अगर तैयारी नहीं है, तो किस चीज का उपवास? आप कैलेंडर में देख के उपवास रखा है, और कैलेंडर में देख के जाति जाति के लोग रखे हैं।
भैया हमारा तो इस महीने में, भैया अगले महीने उपवास होगा फर्स्ट। उपवास की मीनिंग है, पढ़ें योना। योना 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 का भी दिखाएंगे हम आपको क्या हुआ। हालेलुया। योना देखिए, योना 3:4 योना 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 3:4 और योएल पे भी हाथ रखे रहिएगा। योना 3:4 योना 3:4 योना उसका तीसरा अध्याय उसकी चौथी आयत से पहले एक आयत और पढ़ेंगे। योना, एक मिनट, हालेलुया। योना 3:2 योना 3:2 पढ़े। 3 योना उसका तीसरा अध्याय दूसरी आयत। उठकर हाँ उसे बड़ी नगर हाँ, निन्नवे को जा और अब सुनिए सिस्टर, सुनिए सुनिए लिखा क्या है, सुनिए। हाँ बोलो बेटा। योना 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 तुम्हारा जाके पुराने नियम में है, मिला। उठकर उसे बड़े नगर, उस बड़े नगर निन्नवे। अब देखिए, यहोवा योना से कह रहा उठकर उस बड़े नगर निन्नवे को जा। छोड़िए, खोलिए नहीं, अब निकल जाएगा बच्चे। अब सुनिए, उम्र भर बाइबल खोलते रहेंगे नहीं तो रुक जाइए। इसके बाद निकला वर्षों के बाद है, योएल के बाद है। वही योएल जहाँ खुला था। योएल कहाँ था? ये है उसी के 2-3 चैप्टर बाद। 4 पे मम्मी 4 पे है। मुझे नहीं पता। ताजा पे परम डाल के बड़ा इनका परम पठान आते भी है। बैठ जाओ। मैं बैठा ला खोल दो नहीं तो ना तकलीफ हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ जाओ बेटा, प्रार्थना में चलते नहीं हो। योना 3:2 उठकर उस बड़े नगर निन्नवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। पहले तो एक को भेजेगा। उपवास, क्या उपवास? कैलेंडर में देख के उपवास आ गया। उपवास का कोई मीनिंग है बाइबल में? उपवास ऐसे नहीं रखते। जिस दिन वचन जान जाएंगे उस दिन फाइट करना सीख जाएंगे, और जब तक वचन नहीं जानेंगे कपटियों के समान ऐसे ही करते रहेंगे। आ गया भैया 40 दिन, अब इसमें हम लोग को उपवास रखना है, प्रार्थना करना है, मीट नहीं खाना है, ये करना है, वो करना, फलामा ढिमकामा। क्या फलामा ढिमकामा? देखिए बाइबल बता रही है। बाइबल क्या बता रही है? उठकर हाँ, उस बड़े नगर निन्नवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। अरे किस 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 वचन पे आप आके पश्चाताप करेंगे?
जब तक आपका वचन ही नहीं आएगा, जब तक आप वचन का प्रचार ही नहीं सुनेंगे जीवन में, जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आप उपवास किस चीज का करेंगे? शैतान को कर लीजिए। जबरदस्ती का क्या? जब जबरदस्ती हो जाए तो बस शैतान को करेंगे। देखा एक छोटा बच्चा भी कर रहा है। आपने देखा? इससे पहले कि उपवास हो, तू जा और प्रचार कर। प्रचार कराया, कोई व्यक्ति आया, एक आत्मा है माथे पे तिलक लगाती है, तो ईसाइयों में भी एक आत्मा आ गई, उसके माथे पे लगाई राख ले। दोनों भाई बहन क्या? दोनों भाई बहन। भैया ये आत्मा कहाँ की है बताओ? ये आत्मा कौन सी है? उसे का आत्माओं को पहचानो। आप देखते हो ना माथे पे लोग सब तिलक पे लगाते रहते हैं, तो ईसाई भी माथे पे लगा रहे। बाइबल में कहीं माथे पे राख लगाने के विषय में नहीं लिखा। राख कहाँ डाली जाती है? माथे पे लगाई जाती है। बाइबल में क्या लिखा है राख के विषय में? भाई बताइए, आप खाना खाना कान के छेद में डाल देते हैं? अरे क्यों? अरे श्वेता, तुम खाना आप मुंह में क्यों नहीं डालते हैं? कान के छेद में डाल दीजिए खाना है। भाई राख लेके माथे पे क्यों लग रही है? क्योंकि माथे पे एक आत्मा घूम रही है लगाने की। आप बहुत ध्यान से देखिए, आजकल माथे पे सब लगा लगा के घूम रहे हैं। तो राख कहाँ बाइबल में क्या लिखा है राख के विषय में? कहाँ लगाई जाती है, कहाँ डाली जाती है? माथे पे कैसे लग गई? कहीं लिखा है माथे पे लगाओ? ये माथे पे कैसे लगी? एक आत्मा है। उन लोगों ने राख मल ली अपने। अरे नहीं, कहाँ बातें ना बनाया करिए, पढ़ा के दिखाइए। नहीं तो हमें याद नहीं। नहीं, हम पूरी पूरी बाइबल पढ़ रखे हैं। आप कह रही हैं यहाँ पूरी बाइबल मन में है, कैसे मानने हैं? नहीं, उन लोगों ने नहीं झूठ नहीं, वचन की नहीं, हम पढ़ा रहे हैं। हम आपको राख की बात बताएंगे हम आपको, लेकिन हम राख बताए खाएंगे आपको। माथे पे नहीं लगी है, कहाँ लगनी है राख? राख का क्या हो? राख का कहाँ? अगर खुदा ने कहा बेटा राख के साथ ऐसा होना है, तो राख के साथ वैसे ही करो। अब वो खुदा जिसने आंखों में छेद दे दिए, कानों में छेद दे दिए, मुंह नाक में छेद दे दिए, कितना बुद्धिमान है। सही सही जगह छेद दिया। अगर एक छेद गड़बड़ कर जगह दे देता, जीवन भर परेशान हो जाता। ताली बजाएं भाई, बात सही है कि नहीं? हम बुद्धिमान की खुदा बुद्धिमान? तो खुदा जहां राख के विषय में बता रहा हूं वहां देखो, तो राख के विषय में क्या लिखा, मैं ये भी पढ़ाऊंगा आपको। राख है, देखिए सत्य क्या है। उसने क्या करा? सत्य को पकड़ के झूठ बनाया। राख का जिक्र है बाइबल में, और राख कहां पर है ये देखना है। अब सत्य को जानो। अब उसने क्या करा? राख को लेके माथे पे लगा दिया। अरे यार कहीं लगा दो। माथे पे क्यों लगा दो? क्योंकि माथे पे सब जने लगा ला रहे। अब मैं आपको पढ़ा दूं राख पर पढ़ा दूं मैं। राख की आयतें एक ही जगह नहीं, बहुत जगह पर है, लेकिन मैं आपको एक पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको दिखा दूं कि राख कहाँ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब अगली पढ़ लेंगे। अब हम तो बताएंगे ना। Praise the Lord. Praise the Lord.
9:3 डैनियल 9:3 जी डैनियल 9:3। अच्छा लो पढ़ लो खोलो नहीं, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ये लो। बाद में ये तो नहीं कहोगे रोहित भैया की बाइबल है। हाँ डैनियल 9:3 डैनियल 9:3 तब मैं अपने मुंह परमेश्वर की ओर करके रात के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास स्टार्ट करना रात में बैठकर अरे रात में बैठना है, दान मांगने लगा। रात ले और थमाते हुए लगा दिए। को रेस्ट करना होता है। राख में बैठकर क्या रात में बैठकर माथे पे लगाकर नहीं बैठकर रात में कौन बैठता है? हाँ रात के ऊपर तो ये आत्मा कौन सी है जो माथे पे लगा देगी? ये शैतान की हालेलुया। हालेलुया। बैठो इसको अंदर रख दीजिए अंदर दे दो। ठीक है। एक जगह नहीं, अब ये भी पढ़िए, देखिए एक जगह कहा डैनियल कहाँ बैठ रहा है? राख में बैठकर। और योना 3 खोला है ना आपने? योना 3 और उसकी 6 आयत पढ़े। तब यह समाचार 99 के राजा के कान में पहुंचा। तब ये समाचार 99 के नगर के राजा के नगर में पहुंचा, कान में पहुंचा। और उसने सिंहासन पर से उठा, अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट छोड़ दिया और राख पर बैठ गया। हमारे यहाँ राख में राजा भी बैठ रहा है, डैनियल भी राख में बैठ रहा है। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा, ले तेरे माथे पे लगाते हैं, कर ले दुनिया मुट्ठी में। क्या कर ले दुनिया मुट्ठी में? कितने भक्ति भाव से आदमी ईसाई, जैसे वो जो हलाल करने के लिए बकरा नहीं आता घंटी बांधे हुए, क्यों हलाल करने के लिए बकरा नहीं आता घंटी बांधे हुए, वैसे ईसाई भी कितने भक्ति भाव से जाता है और माथे पे राख लगाता है, लगा दो लगा। ये तो पूरी कहानी उल्टी हो गई, क्यों? ये तो सत्य को जानो। उपवास मेरे जीवन में है क्या बाइबल में? अगर आप बाइबल में उपवास जान जाएंगे तो आप कपटियों के समान नहीं करेंगे। क्या कपटियों के समान नहीं करेंगे? सूट बूट पहन के आएंगे और राख माथे पे लगा देंगे। वो राख पे बैठेंगे नहीं, सूट खराब हो जाएगा। इसको बड़ी मजा आती, सुनती है ना बच्चन ये। कपटी बने पड़े हैं क्या? कपटे बने पड़े हैं। बैल मुझे मार क्या? लोग भी तो टाट पहन ले रहे थे ना, अच्छे कपड़े उतार के हल पे बैठने से पहने। नहीं देखो बात समझो, माथे पे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक आत्मा घूम रही है। आज मिट्टी हो मिट्टी में मिल जाओगे, लगाते टाइम तो मिट्टी हो मिट्टी में मिल जाओगे। और क्या, यीशु मसीह का आना वेर तुम मरोगे ही। यीशु मसीह कह रहा जो मुझे जीते जी जान जाता वो कभी ना मरेगा, और ये कह रहे तुम मिट्टी हो मिट्टी में मिल जाओगे। बस ये एक आयत पकड़ ली और कह रहे तुम मिट्टी हो मिट्टी में मिल जाओगे, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। बैठ भैया, ये तो पहला आदम है। पहले आदम के विषय में खुदा ने श्राप दिया, खुदा ने आदम को नहीं श्राप दिया, लेकिन खुदा ने बताया कि तू मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगा। ये पहले आदम को कहा, लेकिन दूसरा आदम भी तो आया, वो है यीशु मसीह। अब जो इस आदम से पैदा होगा वो मिट्टी में थोड़ी ना मिलेगा, वो तो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। सब उल्टा पुल्टा है हिसाब किताब।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखती है ना? नहीं देखते? वही है। इसका चश्मा उसको लगा दिया, उसकी टोपी उसको पहना दी। खैर उपवास आ गया, लियो लेंडेज आ गए। अब किसी ने कहा मैं फ्राइडे फ्राइडे रखूंगा, किसी ने कहा मैं फल खाऊंगा, किसी ने कहा मैं नींबू पानी पीऊंगा, किसी ने कहा भैया मैं बकरा छोड़ दूंगा, किसी ने कहा मैं पीना छोड़ दूंगा। उपवास हो गया। बड़ी मजा आती है। बड़ी मजा आती है। हमारे पास तो कोई खड़ा ही नहीं होता। कहता ये तो पता नहीं किस तरह से वचन पढ़ता है, लेकिन वचन है यही। उनसे कहो बाइबल पढ़ो तो बाइबल पढ़ नहीं पाएंगे। उनसे कहो चलो प्रचार में चलो तो प्रचार में चल नहीं पाएंगे। लेकिन बताएंगे ऐसे जैसे कि सब सच है, सब बहकाने वाली आत्मा। मैंने तो बाइबल में पढ़ा दिया। राख कहाँ पर? माथे पे लगी है कि नीचे जमीन पे पड़ी है? जमीन पे। उस पे बैठ रहे हैं तो ये माथे पे कौन लगा रहा है? बाइबल में जो चीज जैसी कही गई है वैसे ही आप करेंगे कि आप इसकी चीज लेके उधर मार देंगे, उसकी चीज लेके उधर मार देंगे? हैं? क्यों सिस्टर आप बताइए, नहीं बोल रही आप? क्या बताएं? बाइबल में पढ़ने के बाद भी आप? शुरू से हमने यही देखा, माथे पे लगी। अरे तो भैया आज तो देखा ना, आज तो पढ़ा। हाँ, तो इतने लोगों के लिए कान नीचे बिछाएंगे चर्च में? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए एक बात समझिए, ये किताब मजाक की नहीं है। इसमें कहा गया है एक बिंदु भी घटाई बढ़ाई ना जाए। अगर एक बिंदु भी किसी ने घटाई बढ़ाई दी तो उसकी सारी विपत्तियां उस पर ढा दूंगा। बात समझिए, एक लोगों दो लोगों के लिए पिता यीशु मसीह तो नहीं ये देखता। यीशु मसीह ने जो कहा वो सत्य है। अब इतने सालों से जो देखते आ रहे हैं वो सत्य है कि जो लिखा पढ़ा वो सत्य? जो पढ़ा है बस बात कर दो। तो हम उस चीज को क्यों लगवाएं? हम जब बैठ नहीं सकते तो लगवाएं क्यों? और क्यों इस चीज को माने कि हम मिट्टी में मिलेंगे? अगर हम खुदा की संतान हैं, अगर हम खुदा के बच्चे हैं तो मिट्टी में मिलने के लिए थोड़ी ना बनाएंगे। हम तो स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए बनाएंगे। बात नहीं समझ रहे हैं? हम इस बात को अपने जीवन से एग्री करते हैं कि हाँ हम मिट्टी में मिल जाएंगे। यीशु मसीह का आना व्यर्थ है क्या? मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ, यीशु मसीह ने कहा जो जीते जी मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। विश्वास नहीं करेगा, बात समझे? विश्वास नहीं करेगा उससे सजा मिलेगी मरने। देखिए कितनी सही बात बता रहा है। जो विश्वास नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी मरने के बाद, और जो विश्वास करेगा वो मरने के बाद भी जीवित रहेगा। हाँ यही वचन है। ये कोई पुस्तक पे उठाते हैं वो थोड़ी ना है, उठाते हैं कथा कहानी किस्सा थोड़ी ना है। ये तो जीवन है। और मैंने भी सही आंसर। अब आप बताइए, उपवास रखने से पहले प्रचार आया? नहीं, प्रचार नहीं आते। बस कैलेंडर में देख के उपवास रख लिया और इनसे कहो प्रचार में चलो तो जाएंगे नहीं। और उसके साथ साथ क्या लिखा? योना 3:2 में क्या लिखा? पढ़े। उठकर उस बड़े नगर 99 को जा, उठकर उस बड़े नगर 99 को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा। अरे किस चीज का उपवास रखा? किस चीज पे उपवास रखा है? प्रचार का। जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका प्रचार, उसमें प्रचार कर। हाँ, बिना मीनिंगलेस उपवास थोड़ी ना है। ये जरा कैलेंडर में देखो फास्ट कब से स्टार्ट हो रहा है भैया? इस बार 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ले ईसाई बहुत ज्यादा मार कोई खाएगा ना खुदा से तो सबसे ज्यादा ईसाई, सबसे ज्यादा पीटेगा ईसाई।
कहेंगे आप पूछिए सिस्टर, सिस्टर पूछिए क्यों पीटेगा ईसाई? तो गलत गलत कर रहे हैं। जानबूझ के उसके पास वचन है, उसको जानने के बाद ही वो गलत कर रहा है। कौन? मैं हमारी बात कर रहा हूँ। क्या लिखा कलाम में? मैं आज से उठकर उस बड़े नगर नन्हे को जा, हाँ और जो बात मैं तुझसे कहूँगा हाँ, उसका उसमें प्रचार कर। उसमें प्रचार कर। आगे योना योबा के वचन के अनुसार 99 हो गया। अच्छा, 99 एक बहुत बड़ा नगर था। 99 एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। वो 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की हाँ, और यहाँ प्रचार करता गया। प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर 99 उलट दिया जाएगा। अब जब ये प्रचार आया तब 99 नगर के लोगों को पास ये आया कि यार हम मारे जाएंगे। क्या मारे जाएंगे। आगे बढ़े। तब 99 के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीत की। अरे यानी पहले वचन की प्रतीति की, कैलेंडर में देख के वचन की प्रतीति हो गई नहीं। हेलो, अरे यार ये तो एकदम सही बात गलत कह रहे फ्रांसिस भाई की, सही कह रहे 101% सही कि 101%? 110% सही कह रहे हैं। हम एकदम सच बोल देते, इसलिए लोग हमसे हमारे पास से भाग जाते हैं। क्या क्या भाग जाते हैं। हम कहते हो भाग जाओ, आपको कोई मतलब नहीं। क्या हमें कोई मतलब नहीं, आप भाग जाओ। बड़ी मजा आती है। क्या बड़ी मजा आती है। वचन की प्रतीति नहीं करी, महासभा का प्रचार नहीं करा, कोई बात यहोवा की ओर से आई नहीं। कैलेंडर देख के कपटियों के समान तुम्हारे उपवास, तुम्हारी बातें कपटियों के समान ना। दिन तिथि और महीनों पर निर्धारित है इनका उपवास। मीनिंगलेस। क्या मीनिंगलेस। कोई मीनिंग ही नहीं। क्या कोई मीनिंग नहीं है। कहीं से वचन से मैच ही नहीं। एक बात समझ लीजिए, बाइबल में उपवास के विषय में लिखा है, लेकिन उसने कहा सत्य को जानो। इससे पहले कि मैं उपवास रखूं, मैं सत्य को जानूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि उपवास ना करो, लेकिन उपवास करने से पहले मैं जानूं तो कि उपवास कैसे रखा जाएगा। प्रभु मुझे बताओ। अच्छा आप मुझे बताओ, प्रभु के 12 शिष्य जी। और यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं हमें प्रार्थना करना सिखाओ। अरे पतरस यूहन्ना, तुम लोग को प्रार्थना करना नहीं आता? ये देखो हमारे यहाँ तो छोटा सा बच्चा भी प्रार्थना करता है। प्रभु के शिष्य कह रहे हमें प्रार्थना करना सिखाओ। तो उपवास रखना भी हमें नहीं आता, हमें उपवास कैसे रखा जाएगा ये बताओ। अब जब बाइबल पढ़ेंगे तब मालूम होगा कि उपवास कैसे रखा जाएगा। बाइबल में उपवास है और आदमी को, हर एक मनुष्य को उपवास रखना है, लेकिन उपवास कपटियों के समान नहीं, रीति और रिवाजों के हिसाब से नहीं। उपवास प्रभु के वचन पर मन लगाकर और पश्चाताप करके और अब से वो पाप ना करने को लेकर सामर्थ्य पाने के लिए उपवास करते। उपवास में क्या होता है बताओ? उपवास में क्या मिलता है? सामर्थ्य। क्या मिलता है उपवास? अभी आपने यूएल में क्या पढ़ा था? यूएल पहला अध्याय और उसकी है उपवास का दिन ठहराओ, हाँ। महासभा का प्रचार करो, अरे नदियों के वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके कोई इकट्ठा हुआ? उसकी दुआई दो। कोई इकट्ठा हुआ?
किसी ने प्रचार किया, ये उपवास कैसे आ गया? मम्मी के दिल का गया। बस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आ गया। बस 40 दिन करेंगे, फिर उसके बाद गुड फ्राइडे बना लेंगे, फिर उसका ईस्टर हो गया। हाँ, ईस्टर है क्या? हाँ, ईस्टर है। हो गया आपका टाइम फिश क्या? कहीं से कोई मेल मिलापी नहीं है क्या? कहीं से कोई मेल मिलापी नहीं है। 40 दिन का जिक्र है, लेकिन उसमें महीने, तारीख, दिन नहीं है, 40 दिन है। बस तो 40 दिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम कभी भी रख देंगे। 40 दिन का ये मतलब थोड़ी ना कि 40 दिन में प्रार्थना उपवास। उपवास तो हमारे लिए हर एक समय होना चाहिए। उपवास तो हमारे लिए एक ऐसा होना चाहिए जिसमें हम सब एक मिलकर एक दिन ठहरा कर उसमें हम सब भाई बहन इकट्ठे हों भवन में और उपवास रखें। बात गलत तो नहीं कह रहे? जैसे हमारे छोटे झुंड में मंगल को हम लोग सब उपवास रखते हैं और हम लोग सब मंगल को भवन में इकट्ठे होते हैं। क्या कह रहा? प्रचार करो, भवन में सब इकट्ठे हो। उपवास में ऐसा करते हैं क्या? यस, उपवास हम लोग भी करते हैं, लेकिन मंगल करते हैं। एक दिन ठहराया और उस दिन हम लोग पूरा झुंड उपवास रखता है और सब भवन में इकट्ठे होकर उपवास खोलते हैं। अरे ऐसा क्यों करते हो? बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है महासभा का प्रचार करो। क्या होता है? प्रचार होता है पहले, सब इकट्ठे होते हैं भवन में और सब जने किसी दिन को मान के नहीं, सब जनों ने एक दिन ठहरा दिया कि इस दिन में हम लोग सब कहीं पर भी हो, हम लोग सब एक मन होकर उपवास रखेंगे और हम लोग सब इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे। और इसको मेरी प्रार्थना होगी। भाई 99 नगर के सब लोग इकट्ठे हो गए। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या जानवर, सब ने क्या किया? टाट ओढ़ा और राख पे बैठ गए। सब इकट्ठे होके एक ही दिन में क्यों उपवास रख लिए? इकट्ठा होना जरूरी है, प्रचार का जरूरी है। सबको प्लस करें। जब हम एक साथ एक मन होके इकट्ठे होते हैं और वहां प्रचार होता है, और जब प्रचार होके हम भवन में इकट्ठे होके पिता को साक्षी मान के उपवास रख के उस उपवास को खोलते हैं, पिता हमें ब्लेस करता है। तरीका है क्या? तरीका है। हमारा उपवास जाति जाति के उपवासों की तरह नहीं है। हमारा उपवास, हम उपवास की मीनिंग जानते हैं, हम सत्य को जानते हैं। हमारा उपवास कपटियों के समान नहीं है। हम लोग उपवास रखते हैं इन 40 दिनों में नहीं, हर हफ्ते एक दिन। अरे हर हफ्ते रखते हो? हर हफ्ते रखते हो? बाइबल जैसा बताती है उसके अनुसार करने में चौकसी करूं। अगर मुझे उपवास रखना है तो पहले मैं बाइबल में जानूं उपवास के विषय में कहा क्या गया है, और अगर मैं नहीं समझ पा रहा तो मैं अपने प्रचारक या अपने याजक से जाके पूछूं कि उपवास के विषय में क्या है। और अगर याजक बिना बाइबल खोले, ताली बजाओ। क्या आजकल तो याजक क्या करते हैं? बिना बाइबल खोले आपको तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई। क्या तोता मैना की कहानी पुरानी तो पुरानी हो गई। आपसे बाइबल खुलवाएंगे नहीं और ना ही बाइबल खोलेंगे और बताएंगे ऐसे है उपवास, और आपको ऐसा बताएंगे कि आप उसको सच मान लेंगे। भैया अगर उपवास के विषय में तुम्हें मुझे समझाना है तो पहले बाइबल से दिखाओ। बस है कि नहीं? बाइबल से दिखाओ, समझाओ। बात सही है कि नहीं? भाई मैं अपने आप तो खुलवा नहीं बोल नहीं रहा हूं। मैं तो राख का बात आई तो मैंने राख भी दिखाया कि देखो राख माथे पे लगाई जाती है कि राख पे बैठा जाता है। उपवास की बात आई, मैंने उपवास बाइबल में दिखाया कि उपवास से पहले प्रचार आता है, प्रचार से पहले यहोवा की बातें आती हैं, और यहोवा की बातें जो प्रचार आया उस पर पश्चाताप करो और उन बातों को ग्रहण करो तो तुम्हारा उद्धार होगा। यही तो है तरीका। मैं क्यों आपको बार बार हर जगह से योएल और उस आते हैं
योना और डैनियल खोल खोल के क्यों पढ़ा रहा हूं? क्यों बाइबल से पढ़ा रहा हूं? ताकि हमें उपवास के विषय में सही चीज मालूम हो, और जब सही चीज मालूम हो जाएगी हम वैसे उपवास करेंगे, हमें फल मिलेगा। भाई उपवास किस लिए रखते हैं आप? फल पाने के लिए। भूख लग रही है लेकिन तब भी नहीं खाना खा रहे हैं, क्यों? परिश्रम कर रहे हैं, फल मिलेगा। अब फल ही ना मिले, फल की जगह पिता आपको श्राप दे दे। भाई बाइबल में लिखा है ना कि अगर तुम मेरे वचन के अनुसार करने में चौकसी नहीं करोगे तो तुम्हारा नाश होगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? पढ़ाई क्या नहीं लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? बाइबल में ये लिखा है कि नहीं लिखा है? जो कोई मेरे वचन के अनुसार करने में चौकसी ना करे और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी ना करे, वो और उसका घराना नाश होगा। भाई जो लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब हम तो उपवास रख रहे हैं फल पाने के लिए, लेकिन पिता कह रहा तुम नाश हो गए। अरे प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? कोई है ना उपवास नाश होने के लिए रखता है? क्यों सिस्टर बताइए, कोई जना उपवास नाश होने के लिए रखता है? अगर कोई मनुष्य नाश करेगा, अगर कोई मनुष्य किसी मनुष्य को नाश करेगा, कितना नाश करेगा? या तो उसके धन को नाश कर देगा या तो उसके पैर को तोड़ देगा। लेकिन अगर प्रभु नाश करने पे आएगा तो कितना नाश करेगा? उसके घर, उसके घराने का एक भी जीना जीवित नहीं रहे, जड़ से उखाड़ के फेंकेगा प्रभु। क्योंकि प्रभु कहता है कि जिसने इस संसार में बेईमानी करी उसके लिए तो दया है, लेकिन जिसने प्रभु के वचन को लूट लिया, जिसने मेरे भवन, मेरे घर को डाकों की खो बना दी, उसका न्याय मैं करूंगा। उसने कहा मनुष्य के पुत्र के विरोध में पाप करोगे तो क्षमा किए जाएंगे, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करोगे तो क्षमा नहीं किए जाएंगे। और जाओ देखो शैतान क्या करा रहा है, सब पवित्र आत्मा के विरोध में काम करा रहा है। सारे काम पवित्र आत्मा के विरोध में। बाइबल में पढ़ने के बाद भी लोग जाके अपने माथे पे राख लगवा के आ जा रहे हैं। लिखा है बाइबल में, देखिए मैं आपको पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं लिखा है कि मिट्टी में मिल जाएगा, लिखा है। लेकिन यही बताइए कि क्या अगर हम मिट्टी में मिल जाएंगे तो यीशु मसीह का आना तो व्यर्थ हो जाएगा ना। यीशु मसीह आया किस लिए? कि हम नाश ना हो। यीशु मसीह किस लिए आया? कि हम नाश ना हो, जीवन पाए। यीशु मसीह ने कहा पहले आदम ने तो पाप कर दिया और पहले आदम के पाप करने के कारण सब में मृत्यु आ गई, लेकिन जो दूसरे आदम पर विश्वास करेगा अर्थात यीशु मसीह पर, वो कभी नाश ना हो। अब जिसने परिश्रम नहीं किया, जिसने सत्य को जाना नहीं, जिसने माथे पे राख लगा के अपने उपवास के दिनों को मानने लगा, जिसने जैसा कहा वैसा मानने लगा। हम लोग क्यों प्रार्थना करने जा रहे हैं? हम लोग क्यों प्रतिदिन निकल रहे हैं? पागल है का? 4-4 घंटे बर्बाद कर रहे हैं? क्यों? इन 4 घंटों में कितना पैसा कमा लेंगे, कितना घूम लेंगे? भाई जिसने कभी भी वचन को जानने के लिए परिश्रम नहीं करा, मनुष्य की बातों पे चला, वो तो नाश हो गई। और वो सही कह रहा मिट्टी में मिल जाएंगे, और छाप भी दे रहा है, लो लगाओ माथे पे तिलकधारी बनेंगे। अभी आप कुछ ना करिए, अभी आप 5-6 दिन राख को माथे पे लगा के जाइए। आपसे सब प्रश्न पूछने लगेंगे, अरे फ्रांसिस भाई तुम्हारे यहाँ भी माथे पे लगाया जाता है, ये क्या है? अच्छा राख है, हमारे यहाँ तो चंदन। तो यहाँ राख, अच्छा तो यहाँ हमारे यहाँ रंग, तुम्हारे यहाँ ये। देखिए वो ये मत दर्शाएंगे कि तुम्हारा हमारा सब एक ही है। गलत तो नहीं कह रहे? गलत कह रहे हैं क्या?
ना विश्वास हो तो राख लो और 10 दिन लगा के जाओ माथे पे। अरे यार फ्रांसिस भाई, तुम्हारे यहाँ भी माथे पे लगाया जाता है, हमारे यहाँ भी लगाया जाता है, दोनों भाई बहन। कि शैतान कहीं ना कहीं से वही काम कराएगा जो नाश होने वालों के लिए होगा। क्या? जो नाश करना। अब कभी बाइबल पढ़ते नहीं है, कभी प्रचार सुनते नहीं है, बल्कि प्रचार के विरोध में बोलते हैं। क्या? कभी बाइबल पढ़ते नहीं, कभी मीटिंग में बैठेंगे नहीं, मीटिंग घर में कराएंगे नहीं, लेकिन मीटिंग के विरोध में बोलेंगे। अच्छा, उसने बताया क्या था? बाइबल पढ़ाया था। अच्छा, बाइबल खोल खोल के आयत पढ़ा रहा था। अच्छा, उसके बाद भी वो उसी मीटिंग के विरोध में बोलेंगे। क्यों बोल रहे? नाश होने के लिए, नाश होने के लिए बनाए गए। अगर यीशु मसीह की संतान होते और बाइबल से खोल के पढ़ा रहे हैं तो वो यहां बैठे होते। और अगर बाइबल से खोल के पढ़ा रहे हैं, अगर यीशु मसीह की संतान होते तो उस पर हाँ आमीन कहते, उसकी निंदा नहीं करते। अगर बाइबल खोल के पढ़ा रहे हैं लेकिन इसके बाद भी उसकी निंदा कर रहे हैं तो है कौन वो? शैतान। अरे तुम लोग तो पागल हो गए। हमको तो यही नहीं समझ में आता उसको क्यों बुलाते हो। तुम्हें तो कुछ समझ ही में नहीं आता। देखा, बुलाया फिर सुनाया, पता नहीं क्यों बुलाते। उसको ना बुलाया करो, उसको वचन का प्रचार करना नहीं आता। देखा, अगर वे वचन जानते तो बाइबल खोल के पढ़ाया जा रहा है, वो उसके साथ हाँ और आमीन कहते हैं। लेकिन वे क्या कहते हैं? देखा, बुलाया फिर सुना तुमने, फिर सुना के गया। हम इसीलिए नहीं बुलाते, वो सुधरेगा नहीं। वो सुनाया तुम्हें वचन ही ताकि बजाइए बात सच है कि गलत है। हर कोई इस प्रार्थना को थोड़ी ना करा सकता है। इस प्रार्थना को सुनते सारे सब भागते हैं, बैठ नहीं सकते, कुर्सी छोड़ के भागते हैं, कहते हैं अरे क्या बता रहा है। लेकिन हकीकत है, अब मैं मनुष्य का मुंह देख के प्रचार करूं तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है, मेरा निकलना व्यर्थ है। मैंने आज तक मनुष्य को देखा ही नहीं कि कौन अच्छा कह रहा कौन बुरा कह रहा। बात क्या, जो कह रहा हूं वो लिखा है, पढ़ लो। विश्वास करो तो उद्धार होगा, ना करो प्रभु और तुम जानो। नहीं, मैं नहीं कहूंगा नाश हो जाओ। मैं क्यों कहूंगा? वैसे तो न्याय में कर रहा हूं। प्रभु और आप जानो। क्या? प्रभु और आप जानो। देखो, उत्पत्ति, अब वो आयत भी मैं खोल के पढ़ा दे रहा हूं तुम्हें। उत्पत्ति 3, जिस आयत को लेके इन लोग राख लगाते हैं। हाँ, अरे बहुत बड़ा वाला गेम है, गेम चेंजर। क्या? उत्पत्ति 3 उत्पत्ति 3:19। अब देखो, ये इस आयत को पकड़ लिए। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा हाँ, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब इस आयत को उन्होंने पकड़ लिया है और लेके माथे पे लगा दिया राख। आप बोल रहे हैं, बोलो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगी। बोलो मिट्टी है, मिट्टी मिल जाएगा। अब बताइए आप, यीशु मसीह जब आया इस पृथ्वी पर तो हमें मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं, हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराने के लिए आया कि नहीं आया? उसे प्राण क्यों दिया? बताओ, यीशु मसीह ने प्राण क्यों दिया? बचाने के लिए।
हैं? बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं हम प्रचार क्यों कर रहे हैं, हम लोग वचन की से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, हम यीशु मसीह का नाम क्यों ले रहे हैं? अभी कोई आए तलवार गले पे रख दे, कहेगी ले तलवार गले पे रख दिया है, तुम यीशु मसीह का इनकार कर दो और इस नाम से प्रार्थना करो। अब कहेंगे भाई चला दो तलवार, क्या कहेंगे? चला दो तलवार। यीशु मसीह का ही नाम लेंगे हम तो। क्या काहे यीशु मसीह का नाम ले रहे? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तू मरने के बाद भी जीवित रहेगा, तू ना नाश होगा। और अगर हम ही माथे पे तिलक लगा के गए मिट्टी में मिल जाएंगे तो हम दूसरों के लिए क्या विश्वास देंगे? ये तो पहला आदम है ना, जिसके विषय में पिता ने कहा तू मिट्टी में मिलेगा। लेकिन एक आदम और हुआ, अर्थात यीशु मसीह। आमीन आमीन। जिसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, मेरा मांस खाने का और मेरा लहू पीने का वस्तु है। जो कोई मेरे मांस में उसका मांस खाएगा और जो मेरे लहू में का लहू पिएगा वो कभी ना मरेगा। ओह माय गॉड! आप अपने बच्चों को, आप अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे कि आप मिट्टी में मिलने के लिए तैयारी कर रहे हैं? यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। बस अब मैं आपको बताऊं, ये रीति रिवाज के अनुसार जाते हैं, एज वेडनेसडे में माथे पे राख लगवाते हैं और कहते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे। और फिर इनसे कहो कि वचन में बैठ जाओ तो वचन में नहीं बैठेंगे। इनसे कहो कि वचन की आयत पढ़े, कभी नहीं जानते, लेकिन बात ऐसी करेंगे कि सब जानते हैं। ये कपटी है क्या उन्हें? हाँ, ये भेड़ के रूप में भेड़िए हैं क्या? भेड़ के रूप में भेड़िए हैं। और ये सदैव बुराई करते हैं, इनके मुंह से कभी अच्छा निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनका पिता दुष्ट है क्या? और ये शैतान के बच्चे हैं। हाँ, इसलिए शैतान की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। लेकिन जो खुदा के वचन से जन्मा है, जो खुदा के वचन से जन्मा है, वो पौलुस की गर्दन काट रहा है। इधर पौलुस की गर्दन काटी जा रही है और कहा जा रहा है यीशु मसीह का इनकार कर दो। कह रहा नहीं करेंगे, गर्दन काटो। बात सच है कि झूठ है? पतरस को क्रूस दिया जा रहा है। पतरस ने 3 बार इनकार करा यीशु का, मसीह का। उसने कहा अब मैं मर भी जाऊंगा तो भी यीशु मसीह का इनकार नहीं करूंगा। आमीन। पतरस को क्रूस उल्टा सीधा दिया जा रहा था। उसने कहा मेरा क्रूस उल्टा करो, मैं इस योग्य नहीं कि अपने स्वामी की तरह मरूं। तो क्या पतरस मरने के बाद भी जीवित? यस, ये जीवन है जिसे यीशु मसीह मुझ और आप लोगों के लिए लेकर आया। इस संसार में सब कुछ जाता रहेगा, बड़ा नाम, धन, शरीर का बल, बुद्धि, समझ, कानों की सुनने की शक्ति, आंखों की देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति जाती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा ऐसे बोलेंगे, इतनी शक्ति नहीं होगी कि कुछ शब्द भी सही से बोल पाए। लेकिन एक है जो हमें पुनः जीवित करेगा और इस पृथ्वी पर रहते हुए भी हमें एक नया जीवन देगा, वो है यीशु मसीह। और वो जो यीशु मसीह देगा वो ना आपको धन से मिलेगा, ना आपको बल से मिलेगा, ना बुद्धि से मिलेगा। इसलिए कलाम में लिखा है बलवान का बल व्यर्थ है, बुद्धिमानों की बुद्धि व्यर्थ है और धनवान का धन व्यर्थ है। यीशु मसीह के वचन के आगे सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए जो लिखा है उस पर ईमान लाओ और अपने जीवन में उम्र भर वैसा करने में चौकसी करो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं। ये मेरा जीवन है। मुझसे यीशु मसीह पूछेगा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? क्या पूछेगा? तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? यीशु मसीह ये नहीं कहेगा तेरा बेटा क्या कहता था, तेरी बेटी क्या कहती थी,
तेरा पति क्या कहता था, तेरी पत्नी क्या कहती थी। यीशु मसीह कहेगा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। हम क्यों चले आते हैं, हम क्यों रोज मीटिंग कर रहे हैं, थके हैं, हारे हैं, शरीर से टूट गए हैं, लेकिन तब भी खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, लोगों के घरों में जाके प्रचार कर रहे हैं। क्यों? आप लोग ऑफिस से आए तुरंत बैठ गए, क्यों? भूख है वचन की, वचन की भूख है। और हम लोग कोई भी वचन अपने आप नहीं बताते, वचन को पढ़ के बताते। आप लोगों ने पढ़ा कि सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब यीशु मसीह के शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया यीशु मसीह ने, तो हमें उपवास रखना भी तो सिखाया यीशु मसीह। हम किसी मनुष्य के पास जाके क्यों पूछे भैया उपवास में क्या करना है? पढ़ो बाइबल, देखो क्या लिखा बाइबल में। मैंने तो बाइबल से पढ़ा के दिखा दिया, दिखाया कि नहीं दिखाया। तो हम क्यों ना ऐसा करने में चौकसी करें। इससे पहले उपवास करो, भवन में इकट्ठा हो, वो वहीं घाट। इससे पहले कि उपवास करो, प्रचार, महासभा में प्रचार करो। आज प्रचार आया, अच्छा भैया तो आप लोग का मंगल रखते क्या पूरा झुंड? यस, आप लोगों को भी फास्ट रखना है, मंगल रखिए, हम लोग के साथ रखिए, प्रार्थना करिए, देखिए प्रतिफल मिलेगा। आमीन। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है हमारी बहन सृष्टि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम सब प्रार्थना के चलते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, इसको हम लोगों को जो ईश्वर पर इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, उन सब के घरों में अपना आशीष प्रदान देखिएगा। कुछ भी दुख तकलीफ अपने घरों पे है वो उसी टाइम आपने दूर कर दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जब हम इस घर को छोड़ के जाए, इस घर में अपना वचन सदैव ऐसे ही बना के रखिएगा, जिससे कि जो आज वचन यहाँ आया है उस वचन के आधार पर हम लोग सब चलने वाले होते हैं। और आपका उपवास कपटियों का समान नहीं बल्कि एक विश्वासी के समान रखकर, दीन होकर, एक मन होकर खुदा आपके पास आएकर आपसे अपनी विनतियों को पूरा करने वाले हो पाए। इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने बच्चों का हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम है, उन सब के बच्चों को बुद्धि और समझ दीजिए कि वो अपने एग्जाम अच्छे से करने वाले हो पाए। और इस पर खासतौर से शायद बहन और सोना, हम तीनों बहनों कर अपना आशीर्वाद ग्रहण रखिएगा कि हम सब अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं। प्रार्थना को सुनिए और पीछे आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा दिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें शिक्षा में डाल अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक के लिए आता तो सलाह हमने सहरी में फासिदिन के साथ अब सिले करना निकाल सकते हैं। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद सारी हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।
ये तो मम्मी हमके काट सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सेवन, राइट हैंड, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ लालबाग में होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ लालबाग में होगी। और आप सबको सूचित किया जाता है कि कल इंटर की स्कूल की ड्यूटी हमारी नहीं लगी है, सिस्टर ने हमारा नाम नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड, खुदा को धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। दीदी हमें काट दिया यार।